हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपको मैंने कहा था कि देखिए वीडियो आ जाएगा तो वो आ चुका है फाइनल डिसीजन के ऊपर। सो ये बात ध्यान रखिए कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स का बिल्कुल कुछ समय बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम बात करके ख़त्म करते हैं। सो अभी जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ के अंदर, वो कुछ इस तरीके से कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 15 गुना सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिख चुके हैं। से एक बात क्लियर है कि जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ के अंदर वो डेफिनेटली उतना ज़्यादा नहीं है। 15 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब आप कह सकते हैं कि इस मार्केट सर्कमस्टांसेस के अंदर ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस है कि इतना भी बुरा नहीं है, राइट। बट ये बात ध्यान में रखिए कि ये आईपीओ आपको नो डाउट थोड़ा सा रिस्की देखने को मिलेगा। मतलब ये ऐसा आईपीओ नहीं होने वाला है जिसके अंदर एक रिस्क फ्री बेट है। इट्स अ रिस्की आईपीओ। और आई थिंक जो सब्सक्रिप्शन है टोटल मिलाकर वो 7.5 गुना के आसपास है, 19 लाख करोड़ के आसपास। अच्छी बात क्या है कि देखिए इसके अंदर मेजरली जो 15 गुना पैसा आता हुआ दिख रहा है अभी तक, वो ये है कि एफआईआईज का पैसा आता हुआ दिखा है और म्यूचुअल फंड्स का पैसा आता हुआ दिखा है। ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों वीक हैंड्स होते हैं, तो ये होल्ड कर सकते हैं। डीआईएस का पैसा बहुत कम आता हुआ देखने को मिला है, जो एक्सपेक्टेड लग रहा था और अभी तक यही लग रहा है। बाकी 5 बजे हम डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक इस आईपीओ में क्लियरली एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस व्यू से रखिए कि ये 10% नीचे तक, उतना लिस्ट तो नहीं होगा बट 10% का एक नीचे में मान के चलिए और ऊपर में मान के चलिए सेम 10%। ना इससे ज़्यादा लिस्टिंग गेन देने की एक्सपेक्टेशंस है, ना इससे ज़्यादा गिरने की एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर आपके पास वो रिस्क लेने की एबिलिटी है तो आपके लिए ये आईपीओ है, अदरवाइज अवॉइड करिए। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसको अप्लाई करना है किसको अवॉइड करना है, ये तो आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। बट व्यू क्या है वो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। वहीं ऑल टाइम प्लास्टिक्स के अंदर बात यहाँ पर भी अगर मैं करता हूँ तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो सब्सक्रिप्शन है वो तो यहाँ पे ज़्यादा लो दिख रहा है। जी हाँ, ज़्यादा कम लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि 7.5 गुना दोस्तों अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, मात्र 590 करोड़ रुपए डाले। 13.5 गुना एचएनआई ने डाला है, 800 करोड़ के आसपास। रिटेल ने 4-5 गुना के आसपास, 7 गुना एम्प्लॉयज़ ने, तो 7 गुना टोटल सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर तो पैसा और भी कम आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क और बढ़ जाता है। ये आईपीओज दोनों, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये एक रिस्की आईपीओज है। तो जिसके पास वो एबिलिटी है कि वो रिस्क ले सकता है, जिसके पास वो एबिलिटी है कि इसको वो होल्ड कर सकता है, उनके लिए ही आईपीओज है। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे लिस्टिंग गेन क्या पक्का मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन कोई बहुत बड़ा तो नहीं होने वाला है। 5 से 10% का लिस्टिंग गेन का एस्टिमेट आप मान के चल सकते हैं। तो 5 से 10% का याद रखिएगा, डाउन साइड भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप वो लेकर चलने को तैयार है तो ये आईपीओ आपके लिए है। बाकी दोनों आईपीओ की जो ग्रे मार्केट है उनमें कोई खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। एक ऑल टाइम प्लास्टिक्स की 9 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट चल रही है, तो जो ग्रे मार्केट है जेएसडब्ल्यू की वो 5 रुपये के आसपास चल रही है। तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी हम 5 बजे बात करेंगे डिटेल सब्सक्रिप्शन पे, कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, अलॉटमेंट स्टेटस, सब वो जानेंगे उस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।